अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यफ़िरुहुल मनउ वल जुमूद वला युक़दीहिल इअताउ वल जूद इज़ कुल्लु मुअतिन मुंतक़िसुन सिवा व कुल्लु मानिअम मज़मूमुम मा खला व हुवल मन्नानु बिफ़वाइदिन निअम व अवाइदिल मज़ीद वल क़िसम। मस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व ख़ातमिन नबिय्यीन सय्यदना व नबिय्यना व मौलाना व मौला थक़लैन जद्दिल हसनी वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद। वअला आलिहि त्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तह्हरहुम तत्हीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वल्लअनतु दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाह सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अफ़हसिब्तुम अन्नमा ख़लक़नाकुम अबसन व इन्नकुम इलैना ला तर्जिऊन। सलात पढ़ें मुहम्मद व आले मुहम्मद। सूरह मुबारका मोमिनून और इसकी आयत नंबर 115। परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है कि क्या तुम ये गुमान करते हो कि हमने तुम्हें अबस और बेकार खल्क़ किया है। अफ़हसिब्तुम अन्नमा ख़लक़नाकुम अबसन व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन। और क्या तुम ये गुमान करते हो कि तुम हमारी तरफ पलटाए नहीं जाओगे। बिल्कुल एक वाज़ेह सी आयत है कि जिसमें एक सवालिया अंदाज़ में परवरदिगार आलम ने इस हकीकत को रोशन किया है कि जब तुम मखलूक होते हुए कोई काम बेकार अंजाम नहीं देते हो, बल्कि तुम्हारी कोशिश ये होती है कि हर काम को एक हदफमंद तरीके से अंजाम दिया जाए, किसी मकसद के तहत अंजाम दिया जाए। तो ये जो इतनी बड़ी कायनात है और इतनी बड़ी खिलकत है, क्या तुम गुमान करते हो कि परवरदिगार आलम ने इसको ऐसे ही बेकार खल्क़ किया है, इसका कोई मकसद नहीं है, कोई हदफ नहीं है इस कायनात का और बिलख़ुसूस तुम्हारी खिलकत का। क्योंकि यहाँ पर आयत में इंसानों की खिलकत के बारे में गुफ्तगू हो रही है। अफ़हसिब्तुम अन्नमा ख़लक़नाकुम अबसन, क्या तुम ये गुमान करते हो कि हमने तुम इंसानों को अबस और बेकार खल्क़ किया है। व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन, और क्या तुम हमारी तरफ नहीं पलटाए जाओगे। ऐसा हरगिज़ नहीं है, यानी इस्तिफ़ाम इनकारी है कि ऐसा हरगिज़ नहीं है कि हमने तुम्हें अबस और बेकार खल्क़ किया हो, बल्कि तुम यकीनन एक हदफ़ और एक मकसद के तहत खल्क़ किए गए हो और तुम हमारी बारगाह में दोबारा पलटाए जाओगे। इसी बुनियाद पर परवरदिगार आलम की जो एक सिफ़त है कि जिसको हकीम कहा जाता है। हकीम से क्या मुराद है, यानी हर वो काम, हर वो शख्स, हर वो ज़ात जो एक हदफ़ के तहत, एक मकसद के तहत अपने काम को अंजाम दे, उसको हकीम कहा जाता है। यानी हकीम शख्स कभी भी बिला वजह बेकार कोई काम अंजाम नहीं देता। अलबत्ता मुसलमानों में से एक फ़िरका है जो खुदावंद करीम को हकीम शुमार नहीं करता। वो कहते हैं खुदावंद करीम हकीम नहीं है। क्यों हकीम नहीं है? इसलिए कि वो कहते हैं कि अगर हमने ये मान लिया कि खुदावंद करीम हर काम अंजाम देता है, उसमें उसकी कोई गरज़ होती है, उसमें उसका कोई हदफ और मकसद होता है, इसका मतलब ये है कि खुदावंद करीम मोहताज हो जाएगा। यानी इंसान कोई काम अंजाम देता है किसी हदफ और मकसद के तहत, क्यों? क्योंकि उसके पास वो मकसद हासिल नहीं होता। उस मकसद को हासिल करने के लिए इंसान वो काम अंजाम देता है। लेकिन नाउज़ुबिल्लाह खुदावंद करीम की ज़ात गिरामी, उसके पास सब कुछ मौजूद है। तो अब अगर हमने ये मान लिया कि खुदावंद करीम भी एक हदफ़ के तहत काम अंजाम देता है, इसका मतलब ये कि कुछ नहीं था उसके पास, अब उससे वो हदफ़ हासिल करना चाहता है, मकसद हासिल करना चाहता है। लिहाजा वो कहते हैं कि नहीं, हम नहीं मान सकते हैं कि खुदावंद करीम के पास कुछ नहीं है। तो वो ये कहते हैं कि खुदावंद करीम क्या है, हकीम नहीं है। इसका जवाब क्या है? इस शुबे का जवाब क्या है? ये शुबा है एक, इसका जवाब क्या है?
इसका जवाब ये है कि ज़रूरी नहीं है कि हदफ और मकसद ख़ुद हकीम की तरफ पलटता हो। बसा औक़ात हदफ और मकसद ख़ुद इंसानों की तरफ पलटता है, यानी इंसानों के खल्क़ करने का मकसद और हदफ, इससे खुदा को कोई फ़ायदा नहीं है बल्कि ख़ुद इंसानों को फ़ायदा है। अगर खुदावंद करीम ये कह रहा है कि हमने तुम्हें बग़ैर किसी मकसद और बग़ैर किसी हदफ के खल्क़ नहीं किया, इसका मतलब ये है कि अगर कोई हदफ और मकसद है तो वो किसकी तरफ पलटेगा? इंसानों की तरफ, यानी ख़ुद इंसानों का फ़ायदा है। इससे खुदा को कुछ हासिल होने वाला नहीं है। खुदावंद करीम क्या है? गनीयुन बिज़्ज़ात है, गनीयुन अनिल आलमीन है, आलमीन से बेनियाज़ है। बेनियाज़ क्या मतलब है? यानी उसके पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं। अगर तमाम की तमाम खिलकत उसकी खुदाई का ऐलान करे तब भी उसकी खुदाई में कोई इजाफ़ा नहीं होगा, और तमाम की तमाम खिलकत काफिर हो जाए, हत्ता चरिंद और परिंद, हत्ता जितनी मखलूक़ात हैं, सिर्फ इंसान नहीं, जितनी मखलूक़ात हैं, फ़रिश्ते, जिन, इंसान, चरिंद, परिंद, सब के सब काफिर हो जाएं, तो क्या इससे खुदा की खुदाई में कुछ कमी आ जाएगी? कोई कमी नहीं आएगी। तो खुदावंद करीम हकीम है इस माना में कि उसका गरज़ और उसकी गरज़ और उसका मकसद, उससे खुदा को कोई फ़ायदा नहीं होता है, बल्कि उससे फ़ायदा किसको होता है? मखलूक को फ़ायदा होता है। तो अब खुदावंद करीम कह रहा है कि हमने तुम्हें अबस खल्क़ नहीं किया, इसका मतलब है कि किसी फ़ायदे के लिए खल्क़ किया, किसी हदफ और किसी मकसद के लिए खल्क़ किया, तो वो फ़ायदा और वो हदफ और मकसद किसको उसका फ़ायदा पहुँचेगा? इंसानों को, मखलूक को उसका फ़ायदा पहुँचेगा। लिहाजा नहजुल बलागा में मौला शायर फरमाते हैं कि लम तख़लुक़ुल ख़ल्क़ लिवहशतिन वलस्तअमलतहुम लिमनफ़अतिन, परवरदिगार आलम तूने खल्क़ को खल्क़ नहीं किया इस वजह से कि तू वहशत में था, तन्हाई में था। यानी खुदावंद करीम नौज़ुबिल्लाह हमारी तरह नहीं है कि अकेला बैठे बैठे बोर हो रहा है। अब अकेला बैठे बैठे बोर हो रहा है तो सोचा किसी को खल्क़ कर दें, या अकेले मिसाल के तौर पर दिनों रात कट नहीं रहे हैं, ठीक है, खुदा के लिए तो कोई दिन और रात नहीं है, लेकिन फिर भी बफ़र्ज़ महाल। तो ऐसा नहीं कि परवरदिगार आलम तन्हाई को महसूस कर रहा था, वहशत को महसूस कर रहा था, लिहाजा मखलूक को खल्क़ कर दिया। मौला फरमाते हैं कि लम तख़लुक़ुल ख़ल्क़ लिवहशतिन, परवरदिगार तूने खिलकत को खल्क़ नहीं किया वहशत की खातिर कि तू बोर हो रहा था, लिहाजा चाहा कि कुछ एक मखलूक बने जो मेरी इबादत करे। वलस्तअमलतहुम लिमनफ़अतिन, और तूने अपनी खिलकत को इस्तेमाल नहीं किया किसी मनफ़ियत की खातिर। यानी अगर इबादत का हुक्म दिया है तो ये इस वजह से नहीं कि इससे तुझे कोई फ़ायदा है, इससे परवरदिगार आलम को क्या फ़ायदा होगा। अगर फ़रिश्ते अल्लाह की इबादत कर रहे हैं तो इससे परवरदिगार आलम को क्या फ़ायदा है। जो चीज़ भी उसने खल्क़ की है उससे यानी कि फ़ायदा वहाँ पर मुतसव्विर होता है कि जहाँ पर कुछ ना हो, आपके पास कुछ नहीं है, अब आपके पास कुछ आ गया, तो ये फ़ायदा तसव्वुर किया जाता है। वो परवरदिगार आलम जो महज़ वजूद है, महज़ वजूद का मतलब क्या है कि उसमें अदम नहीं पाया जाता, कोई चीज़ नहीं है, नहीं पाई जाती उसकी ज़ात में। क्या आप कहें कि ये चीज़ नहीं है उसके पास, परवरदिगार आलम के पास फ़लाँ चीज़ नहीं, वो महज़ वजूद है। जब वो महज़ वजूद है तो उसके पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। जब कोई कमी नहीं है तो उसका कोई फ़ायदा, मखलूक की खिलकत से उसको कोई फ़ायदा मिलने वाला नहीं है। यानी ये दुनिया के बादशाह होते हैं कि जो अपनी बादशाहत को बचाने के लिए फ़ौज पर फ़ौज का इजाफ़ा करते हैं। आपने एक एम्पायर खड़ा कर लिया, अब इस एम्पायर को कैसे बाकी रखेंगे, लिहाजा फ़ौजों को तरतीब दिया जाता है और हर साल उस फ़ौज में इजाफ़ा किया जाता है, उसके बजट में इजाफ़ा किया जाता है, दिफाई बजट में इजाफ़ा किया जाता है। क्यों इजाफ़ा किया जा रहा है? इसलिए कि अगर आपने ये काम नहीं किया तो क्या होगा, जो आपकी बादशाहत है वो ख़त्म हो जाएगी। और यही वजह है कि जितने भी बादशाह हैं वो बादशाह के जिनकी बादशाहत में सूरज गुरूब नहीं होता था, आज वो बादशाहत कहाँ हैं? वो फ़िरौन, वो शद्दाद, वो नमरूद, वो कारून, वो हारून, वो हामान, ये सब के सब क्या हैं? बादशाह थे। और इनकी बादशाहत कई गुना बड़ी बादशाहत थी आज के बादशाहों से। वो कौम आद और कौम समूद इस कदर ताकतवर कि उनके पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, मशीनरी नहीं थी,
लेकिन उसके बावजूद इस कदर ताकतवर थे कि पहाड़ों को तराश कर पहाड़ों में अपने घर बनाते थे। यानी पहाड़ में घर बनाना, और घर भी यानी आलीशान घर बनाना। एक है, ये नहीं है कि सिर्फ रहने के लिए थोड़ा सा काट कूट के गार बना दिया, सिर्फ नहीं, 3 बेड डाइनिंग रूम और सारी चीज़ें उसमें थी वहाँ पर। तो वो कौम आद और वो कौम समूद जो इस कदर ताकतवर थी, यानी जिस्मानी एतबार से तो इस कदर ताकतवर थी, उनके पास कोई मशीनरी नहीं थी, कुछ नहीं था। लेकिन आज कहाँ है? आज ना वो कौम आद रही, ना वो कौम समूद रही, ना वो फ़िरऔन रहा, ना वो शद्दाद, ना वो नमरूद, ना वो हामान, नहीं है सब। क्यों नहीं है? इसलिए कि इनके पास जो कुछ भी था किसी का दिया हुआ था। तो जब भी किसी का दिया हुआ होता है वो एक ना एक दिन छीन लिया जाता है। ये बात आप याद रख लीजिए, जब भी किसी का दिया हुआ होता है वो एक ना एक दिन क्या होता है? छीन लिया जाता है। वो खुदावंद करीम जिसके पास जो कुछ है वो किसी का दिया हुआ नहीं है, सब उसका ज़ाती है, उसकी बादशाहत उसकी ज़ाती है। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। बाबरकत है वो ज़ात के जिसके कब्ज़ा कुदरत में तमाम की तमाम बादशाहत है, तमाम की तमाम, वो हर शय पर कादिर है। तो लम तख़लुक़िल ख़ल्क़ लिवहशतिन वलस्त अमलतहुम लिमनफ़अतिन। और इसी तरीके से किताब इललुश्शराइल में एक रिवायत नकल हुई कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहीफ़ों में ये बात लिखी हुई थी कि या इबादी, ए मेरे बंदो, इन्नी लम अख़लुक़ लिअस्तक्सिरा बिहिम मिन क़िल्लतिन। ऐ मेरे बंदो, मैंने मखलूक़ात को ख़ल्क़ नहीं किया इस वजह से कि उनकी खिलकत के ज़रिए से अपनी फ़ौज में इजाफ़ा कर सकूं, अपनी किल्लत को मिटा सकूं। इस वजह से मैंने ख़ल्क़ नहीं किया कि मैं तन्हा था, मेरा कोई मानने वाला नहीं था, मेरा कोई चाहने वाला नहीं था, मेरा कोई इबादत करने वाला नहीं था, लिहाजा मैंने ख़ल्क़ कर लिया। नहीं, इस वजह से ख़ल्क़ नहीं किया। वला लिउनसिन बिहिम मिन वहशतिन। मैंने इस वजह से भी ख़ल्क़ नहीं किया कि मैं अकेला अकेला बोर हो रहा था, वहशत में था, लिहाजा एक मखलूक को ख़ल्क़ किया जाए कि जिसकी वजह से ये मेरी ज़िंदगी बोरिंग ज़िंदगी से निकल कर मैं लुत्फ़ की ज़िंदगी में आ जाऊँ। वला लिअस्तईन बिहिम अला शैइन अजिज़्तु अन्हु। मैंने इसलिए भी ख़ल्क़ नहीं किया कि मैं अपनी मखलूक के ज़रिए से मदद लूँ एक ऐसी शय के ऊपर कि जिसको अंजाम देने से मैं आजिज़ हूँ। यानी मैंने इसलिए ख़ल्क़ नहीं किया कि मैं एक अपना एम्पायर खड़ा करूँ, एक अपने बादशाहत खड़ी करूँ और उसमें महलात बनाऊँ, क्योंकि महलात बनाने के लिए मज़दूर चाहिए, काम करने वाले चाहिए। इस वजह से मैंने मखलूक को ख़ल्क़ किया। नहीं, इस वजह से ख़ल्क़ नहीं किया। वला लिजर्र मनफ़अतिन, ना किसी फ़ायदे को हासिल करने के लिए ख़ल्क़ किया। वला लिदफ़अ मज़र्रतिन, ना किसी नुकसान को दूर करने के लिए ख़ल्क़ किया। ऐसा नहीं है कि मुझे किसी दूसरे बादशाह से नुकसान था। यानी आज जो दिफाई बजट बढ़ाया जाता है, क्यों बढ़ाया जाता है? इसलिए कि मुल्कों को दूसरे मुल्कों से क्या है? ख़तरा है, दुश्मनों से ख़तरा है। खुदावंद करीम कह रहा है कि मुझे किससे ख़तरा होगा? तो मैंने इसलिए ख़ल्क़ नहीं किया कि मुझे किसी से ख़तरा है और उसके नुकसान को दूर करने के लिए मैंने अपनी फ़ौज में इजाफ़ा करना है, लिहाजा तुमको ख़ल्क़ कर दिया। नहीं। वलौ अन्न जमीअ ख़ल्क़ी मिन अहलिस समावाति वल अर्ज़ इज्तमिउ अला ताअती व इबादती ला यफ्तरूना अन ज़ालिका लैलन वला नहारन मा ज़ादा ज़ालिका फ़ी मुल्की शैआ। फिर खुदावंद करीम फरमाता है कि अगर मेरी तमाम की तमाम खिलकत, जितनी मैंने आसमानों में ख़ल्क़ की है और जितनी मैंने ज़मीन में ख़ल्क़ की है, तमाम की तमाम खिलकत, ये सब के सब जमा हो जाएं मेरी इताअत पर और मेरी इबादत पर। कैसी इताअत करें, कैसी इबादत करें कि दिन और रात मेरी इबादत करने में कोई कसर न छोड़ें, यानी एक एक लम्हा इबादत में गुजारें। मा ज़ादा ज़ालिका फ़ी मुल्की शैआ। तो ये तमाम के तमाम इबादत गुजार मेरी बादशाहत में ज़र्रा बराबर भी इजाफ़ा नहीं कर सकते। खुदा की किबरियाई में ज़र्रा बराबर भी इजाफ़ा नहीं हो सकता। तो बस खुदावंद करीम ने इंसान को ख़ल्क़ किया, मखलूक़ात को ख़ल्क़ किया किसी हदफ़ के तहत, किसी मकसद के तहत। और ये हदफ़ और ये मकसद ऐसा नहीं कि खुदा को कोई फ़ायदा पहुँचाता है, बल्कि ये हदफ़ और मकसद वो है कि जो ख़ुद इंसानों की तरफ पलटता है। अब वो हदफ़ और मकसद क्या है कि जिसके तहत इंसानों को ख़ल्क़ किया? कुरान मजीद में
कई एक आयत हैं कि जिसमें परवरदिगार आलम ने बयान फरमाया कि हमने क्यों इंसानों को खल्क़ किया। सूरह मुबारक तलाक़ आयत नंबर 12, अल्लाहुल्लज़ी खलक़ सबअ समावातिन व मिनल अर्ज़ि मिस्लहुन्ना यतनज़्ज़लुल अम्रु बैनहुन्ना लितअलमू अन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर व अन्नल्लाह क़द अहाता बिकुल्लि शैइन इल्मा। अल्लाह वो है कि जिसने 7 आसमानों को खल्क़ किया और ज़मीन में से भी आसमानों की मिसल यानी 7 ज़मीनों को खल्क़ किया। यतनज़्ज़लुल अम्रु बैनहुन्ना, और खुदा का अमर इन आसमान और ज़मीन के दरमियान नाजिल होता है। ये क्यों खल्क़ किया? लितअलमू, ताकि तुम जान लो, ताकि तुम जान लो। क्या चीज़ जान लो? कि अन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर, के परवरदिगार आलम हर शय पर कादिर है। व अन्नल्लाह क़द अहाता बिकुल्लि शैइन इल्मा, और तुम जान लो कि परवरदिगार आलम ने हर शय का इल्मी इहाता किया हुआ है। इल्मी इहाते से क्या मुराद है? यानी खुदावंद करीम हर शय को जानता है। कोई ऐसी शय नहीं है कि जो खुदा के इल्म से बाहर हो। अहाता बिकुल्लि शैइन इल्मा, हर शय का इल्मी इहाता किया हुआ। तो यहाँ पर खिलकत का मकसद क्या बयान हुआ? लितअलमू, ताकि तुम जान लो। यानी क्या समझ में आई बात? कि आप और हम खल्क़ हुए किसके लिए? ताकि हम मारिफत हासिल करें। लितअलमू, जानना का मतलब यहाँ पर क्या है? मारिफत हासिल करना। किसकी मारिफत? खुदावंद करीम की मारिफत। सैयद शुहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, मा खलक़ल इबादा इल्ला लियअरिफूहु, अल्लाह ने इबाद को, बंदों को खल्क़ नहीं किया सिवाय इसलिए कि वो अल्लाह को पहचाने। कुन्तु कंज़न मख़फ़िया फ़अहबब्तु अन उअरफ़, मैं छुपा हुआ ख़ज़ाना था, बस मैंने ये चाहा कि मैं पहचाना जाऊँ। फ़ख़लक़्तुल ख़ल्क़ लिकई उअरफ़, बस मैंने खिलकत को खल्क़ किया ताकि मैं पहचाना जाऊँ। यानी खुदावंद करीम ने खल्क़ किया किस लिए? ताकि मखलूक परवरदिगार आलम को पहचाने। अब जब पहचानेगी तो फ़ायदा किसको होगा? मखलूक को होगा या परवरदिगार को होगा? मखलूक को होगा। इस मारिफत के ज़रिए से इंसान राह सआदत और राह तकामुल को तय करेगा और खुदावंद करीम के नज़दीक होगा, जिसको हम क़ुर्बतन इलल्लाह कहते हैं। बस क़ुर्बतन इलल्लाह कब हासिल होता है? जब इंसान अल्लाह को पहचानता है। जब पहचानता है तो इबादत अंजाम देता है। इबादत बग़ैर मारिफत के नहीं होती है। यानी मैं अगर एक जुमला कहूँ आपकी खिदमत में कि हर आरिफ शख्स आबिद भी होता है। हर आरिफ शख्स क्या होता है? आबिद होता है। लेकिन हर आबिद आरिफ नहीं होता। हर इबादत करने वाला आरिफ नहीं होता है, खुदा को पहचानने वाला नहीं होता है। चौथे इमाम के बारे में जब किसी ने 5वें इमाम से पूछा, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आला मुहम्मद, पूछा कि इमाम की ऐसी हालत क्यों हो जाती है कि जब वो नमाज में खड़े होते हैं तो बदन लरज़ने लगता है, बदन जर्द पड़ जाता है। और कई आइम्मा के बारे में नकल हुआ, इमाम हसन मुश्तबा के बारे में भी नकल हुआ कि जब वज़ू करते हैं तो जर्द पड़ जाता है और जब खड़े होते हैं नमाज के लिए तो बदन जो है वो बदन पर लर्ज़ा तारी हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? तो 5वें इमाम ने जवाब दिया, लिअन्नहु यअरिफुल्लज़ी बैन यदै काम, ये हालत मेरे बाबा पर इस वजह से तारी होती है क्योंकि वो जिसकी बारगाह में खड़े हुए हैं उसे पहचानते हैं। जब इंसान वाक़यान मारिफत के उस मरहले पर पहुँच जाए जहाँ पर वो ये समझ जाए कि मैं किसकी बारगाह में खड़ा हूँ, है ना। आप और हम क्या करते हैं? चलें आपको छोड़ दीजिए, मैं क्या करता हूँ, मैं एक नमाज को अपने सर से उतारता हूँ खाली, है ना, कि किसी तरीके से 2 रकतें पूरी हो जाए, किसी तरीके से 4 रकतें पूरी हो जाए। फ़जर की नमाज़ पढ़ रहे हैं तो उसमें जमाइयाँ आ रही हैं, सही है, वज़ू किया, सही किया नहीं किया, आधे सोए हुए आधे जागते हुए वज़ू किया और किसी तरीके से मुश्किल से हम जाकर खड़े हो गए और जैसे ही 2 रकत कंप्लीट हुई फ़ौरन से बिस्तर की राह ली और चादर ओढ़ के सो गए। इसका मतलब है कि नहीं पहचानते हैं, हम नहीं पहचानते हैं कि हम किसकी बारगाह में खड़े हो रहे हैं।
इमाम ने फरमाया क्योंकि वो जानते हैं कि वो किसकी बारगाह में खड़े होते हैं। अमा तरौना अमती, खुदावंद करीम मलाइका पर फ़ख्र करता है, मलाइका पर फ़ख्र करके कहता है कि अमा तरौना अमती, क्या तुम मेरी कनीज़ को नहीं देख रहे हो। किसके बारे में? जनाबे सैयद ताहिरा सलामुल्लाह अलैहा, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आला मुहम्मद। क्या तुम मेरी कनीज़ को नहीं देख रहे हो कि किस तरीके से मेरी बारगाह में खड़ी हुई है और इसके बदन का एक एक हड्डी लरज़ रही है, लर्ज़ा बनंदाम है। क्यों? क्योंकि जानते हैं वो लोग, वो जानते हैं कि किसकी बारगाह में खड़े हुए हैं। तो जब इंसान आरिफ होता है तो फिर ही आबिद बनता है। इरफान के बग़ैर, मारिफत के बग़ैर इबादत क्या है? सिवाय बदन के थकाने के और कुछ भी नहीं। अब जाहिर सी बात है मारिफत के दर्जात हैं, हर एक की मारिफत एक जैसी नहीं है। इसीलिए कहा कि फ़लाँ ईमान के पहले दर्जे पर, फ़लाँ दूसरे दर्जे पर, फ़लाँ 8वें दर्जे पर, फ़लाँ 9वें दर्जे पर। और मौला कायनात के लिए कहा कि बरुज़ल ईमान कुल्लुहु इलल कुफ्र कुल्ले, के कुल्ले ईमान कहाँ जा रहा है? कुल्ले कुफ्र की तरह जा रहा है। इसका मतलब है कि मार्फत के क्या हैं? दर्जात हैं। एक हदीस भी मौजूद है, हदीस का मफ़हूम ये है कि देखो तुम सब के सब मार्फत के एक दर्जे पर नहीं हो। जब तुम सब के सब मार्फत के एक दर्जे पर नहीं हो तो जो 9वें दर्जे वाला है वो कोशिश करे कि 10वें दर्जे वाले को अपने साथ लेकर चले। जो 8वें दर्जे पर है वो कोशिश करे कि 9वें दर्जे वाले को ऊपर लेकर आए। जो 7वें दर्जे पर है वो कोशिश करे कि 8वें दर्जे वाले को ऊपर लाए। यानी जो एक दर्जा ऊपर है उसकी कोशिश ये होनी चाहिए कि किसी तरीके से इस बंदा मोमिन को ऊपर लाया जाए। इसका मतलब ये है कि यानी इस हदीस से एक और बात जो हमें समझ में आती है वो ये कि हमेशा माशरे को अपनी ऐनक से, एक ऐनक से ना देखा जाए, एक ऐनक से ना देखा जाए। आपने एक मिसाल के तौर पर एक मैयार बना लिया है और उसी मैयार पर हर एक को परख रहे हैं। जो उस मैयार पर आ रहा है आपके नज़दीक वो मोमिन है, मुसलमान है, जो नहीं आ रहा है वो क्या है? शिया ही नहीं है। वो ऐसा नहीं है, बल्कि ईमान के दर्जात हैं। मुमकिन है कि ये शख्स सही है, मोमिन है, लेकिन इसका ईमान कमज़ोर है। हो सकता है कि खुदावंद करीम इस पर तौफ़ीक़ इनायत करे, इसका ईमान बढ़ जाए। तो ईमान के क्या हैं? दर्जात हैं। तो बस मैं एक छुपा हुआ ख़जाना था, बस मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं, तो मैंने खिलकत को खल्क़ किया ताकि मैं पहचाना जाऊं। सूरह मुबारक मुल्क में परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया कि अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि परवरदिगार आलम वो है कि जिसने ज़िंदगी और मौत को खल्क़ किया। क्यों खल्क़ किया? लियब्लुवकुम, ताकि तुम्हें आज़माए कि तुम में से कौन बेहतरीन अमल अंजाम देने वाला है। पहले वाली आयत में, सूरह तलाक़ की आयत में क्या था? लितअलमू, ताकि तुम जान लो, यानी मार्फत के लिए हमने खल्क़ किया। सूरह मुल्क वाली आयत में क्या कहा? हमने तुम्हें आजमाइश के लिए खल्क़ किया। किसके लिए खल्क़ किया? आजमाने के लिए। ज़िंदगी और मौत का फ़लसफ़ा परवरदिगार आलम ने बयान किया कि हमने क्यों तुम्हें ज़िंदगी दी, हम क्यों मौत दे देते हैं, इस वजह से कि हम तुम्हें आज़माएं कि तुम में से कौन बेहतरीन अमल अंजाम देने वाला है। यानी इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब तुम सुबह व शाम देख रहे हो कि जनाजे उठ रहे हैं और लोगों को कब्रिस्तान की तरफ ले जाया जा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि तुम्हें ये यकीन कर लेना चाहिए कि तुम्हारा भी एक ना एक दिन जनाजा उठेगा। जब जनाजा उठेगा तो आया ये जाकर दफन हो जाएंगे और ख़त्म हो जाएंगे या नहीं, इसके बाद की कोई ज़िंदगी मौजूद है? अगर तुम ये समझते हो कि तुम्हें जानवरों की तरह खल्क़ नहीं किया गया है, तुम्हें एक हदफ़ के तहत, एक मकसद के तहत खल्क़ किया गया है और तुम्हें दोबारा उठाया जाएगा, अगर दोबारा उठाए जाने पर ईमान है तुम्हारा, तो फिर इसका मतलब ये है कि ज़िंदगी कैसे गुजार रहे हो ये ख़ुद तुम्हें सोचना चाहिए। लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ताकि खुदावंद करीम तुम्हें आज़माए कि वो तुम में से कौन बेहतरीन अमल अंजाम देने वाला है। अब आयत के आखिर में इसका पूरा खुलासा मैं आपकी खिदमत में पेश करूँगा कि इन तमाम जो हदफ़ और मकसद पेश किए जा रहे हैं, ये तमाम के तमाम हदफ़ और मकसद एक ही बात की तरफ पलटते हैं। मौला कायनात अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम
फरमाते हैं कि अला इन्नल्लाह ताला कद कशफल खल्क़ कशफतन ला अन्नहु जहिला मा अख़फ़ूहु मिन मसनून असरारिहिम व मकनून ज़माइरिहिम। परवरदिगार आलम ने जब मखलूक़ात को खल्क़ किया, अब यहाँ पे जो ताबीर है वो कशफ़ा की ताबीर है। कशफ़ा के माने होते हैं किसी चीज़ से पर्दा उठाना, किसी चीज़ से क्या उठाना, पर्दा उठाना। यानी गोया एक ताबीर इस तरीके से मौला कहना समझाना चाह रहे हैं कि खिलकत को खल्क़ करना, यानी गोया खिलकत छुपी हुई थी, उसके ऊपर से पर्दे को हटा दिया। जैसे ही वो पर्दे को हटाया तो तमाम की तमाम कायनात वजूद में आ गई। तो परवरदिगार आलम ने जब इस खिलकत के ऊपर से पर्दा उठाया तो ये इस वजह से नहीं था कि खुदावंद करीम जाहिल था, नाउज़ुबिल्लाह, नहीं जानता था मा अख़फ़ूहु मिन मसनून असरारिहिम, जो ये खिलकत अपने राज़ों को छुपाए हुए बैठी हुई है। ऐसा नहीं था कि परवरदिगार आलम ने खल्क़ किया इस वजह से ताकि इनके राज़ों को पहचान सके, वो जाहिल नहीं था। वो मकनून ज़माइरिहिम, ऐसा नहीं था कि खुदावंद करीम नहीं जानता था कि इन्होंने अपने दिलों में क्या चीज़ छुपा के रखी हुई है। अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, परवरदिगार आलम कौन है, अलीम है, जानने वाला है। कैसा जानने वाला है, बिज़ातिस सुदूर, यानी सीनों में जो राज हैं, जो कुछ खुतूर करता है तुम्हारे जहन में, उसको भी जान लेता है। यानी अभी तुमने कोई काम अंजाम नहीं दिया है, फ़कत नियत की है, इरादा किया है, खुदावंद करीम उस इरादे को भी जानता है। तो परवरदिगार आलम ने इस वजह से खल्क़ नहीं किया। फिर वलाकिन लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, लेकिन इस वजह से खल्क़ किया ताकि ये पहचान सके कि तुम में से कौन अच्छा और बेहतरीन अमल अंजाम देने वाला है। फ़यकूनु सवाब जज़ाअन वल इक़ाब बवाअन, तो बस अच्छे अमल पर सवाब दे और बुरे अमल पर अज़ाब दे। फिर उसके बाद कुरान मजीद की बहुत ही मशहूर व मारूफ़ आयत जो आप सुनते भी रहते हैं, इसके ऊपर आपने गुफ्तगू भी की होगी, वो कौन सी आयत है? जब भी हदफ और मकसद की बात होती है हम एक ही आयत को क्या बनाते हैं, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने जिन और इंसानों को खल्क़ नहीं किया मगर किस लिए, इबादत के लिए, ताकि मेरी इबादत करें। फरमाए कि मा खलक़ल इबाद इल्ला लियअरिफ़ूहु, अल्लाह ने बंदों को खल्क़ नहीं किया मगर ये कि उसको पहचाने। फ़इज़ा अरिफ़ू अबदूहु, जब अल्लाह को पहचान लेंगे तो उसकी इबादत करेंगे। यानी अल्टीमेट ये जितने भी आयत बयान हुई, सूरह तलाक़ की आयत नंबर 12, सूरह मुल्क की आयत नंबर 2 और इसी तरीके से वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस, इन तीनों आयतों का अगर आप निचोड़ देखें तो वो ये है कि तमाम की तमाम आयत पलटती हैं कि खुदा को पहचाना जाए। यानी अगर आप खुदा को पहचानेंगे तो इबादत करेंगे, खुदा को पहचानेंगे तो अमल अंजाम देंगे। लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ताकि तुम्हें आजमाए कि तुम में से कौन बेहतरीन अमल करने वाला है। ये अमल की मंजिल पे इंसान कब पहुँचता है, जब पहचानेगा। यानी एक बहुत ही सादा सी मिसाल मैं आपको दूँ, छोटे छोटे बच्चे होते हैं इनको मालूम नहीं होता कि स्विच में करंट है, तो बार बार जाते हैं स्विच की तरफ, या मोमबत्ती जल रही होती है, छोटा बच्चा आप छोड़ दें तो बार बार जाएगा मोमबत्ती को हाथ, यानी इसको पकड़ने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर एक मरतबा उसका हाथ जल जाए, ये एक मरतबा उसको करंट लग जाए, दूसरी दफ़ा जाएगा उसके पास नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि अब यकीन की मंजिल पर आ गया है, अब यकीन की मंजिल पर आ गया है कि ये मुझे जलाएगी या इससे मुझे करंट लगेगा। लिहाजा इंसान भी जब यकीन की मंजिल पर पहुंचता है तो अमल अंजाम देता है। अगर यकीन की मंजिल पर नहीं है, शक में मुब्तला है कि पता नहीं मौत के बाद जन्नत जहन्नम है भी या नहीं है, पता नहीं, ये जो मौलवी हज़रात दर्स देते रहते हैं कि 2 फरिश्ते आएंगे, मुनकिर और नकीर, आएंगे भी या नहीं आएंगे। ये जो 2 फरिश्ते मेरे बाजू पे हैं, दाएं और बाएं कंधों पर 2 फरिश्ते जो कहा जाता है, किसने देखे? किसी ने देखे? किसी ने नहीं देखे। इसीलिए मौत का एक नाम क्या है? मौत का एक नाम क्या है? वअब्द रब्बका हत्ता यातियकल यकीन, यकीन है मौत का एक नाम। ज़ियारत में भी आप पढ़ते हैं, अशहदु अन्नका क़द अक़मतस सलात व आतैतज़ ज़कात व अमरत बिल मारूफ़ व नहैत अनिल मुनकर व अतअतल्लाह व रसूलहु हत्ता ताकल यकीन, यहाँ तक कि यकीन। आप तो यकीन से मुराद क्या है? यानी हत्ता मौत आप तक पहुँच गई। यानी मैं गवाही देता हूँ कि आपने नमाज को कायम किया, रोज़े को, ज़कात को अदा किया, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत की, यहाँ तक के कब तक इताअत की? यहाँ तक के मौत आ गई।
यानी एक एक लम्हा आपने अल्लाह और रसूल की इबादत में गुजारा है। तो मौत का एक नाम क्या है? यकीन। क्यों मौत को यकीन कहा गया? इसलिए कि मौत जब आती है तो इंसान ऐनुल यकीन के मरहले पर पहुंच जाता है, यानी वो चीज़ें, वो बातें जो इंसान ने सुनी होती हैं, अब उसको अपनी आँखों से देख रहा होता है। किसी ने देखा नहीं है मलकुल मौत को, लेकिन जब मौत आती है तो फिर क्या होता है? वो देखता है बाकायदा। हत्ता आयना, आयना की तारीफ़ है। आयना का मतलब ये नहीं बिल्कुल रूबरू, बिल्कुल वाज़े देखना, उसको कहा जाता है आयना। इसी तरीके से और मौत के बाद के जो मराइल हैं, मसलन कब्र में जाएंगे, कब्र में मुनकिर व नकीर आएगा, तो किसी ने देखे नहीं है। वो जब जाएंगे कब्र का हाल कौन जानता है? मुर्दा जानता है। तो क्योंकि हम जब मरने के बाद यकीन की मंजिल पर आ जाए, मौत सबब बनती है कि वो जो कुछ आपने सुना होता है वो यकीन में तब्दील हो जाता है। लिहाजा मौत को क्या कहा जाता है? यकीन कहा जाता है। सही है। लेकिन कुर्बान जाए अपने मौला पर, कहा कि लव कुशफ़त लियलग़ता मज़दत तो यकीना, अगर इस अली इब्न अबी तालिब के लिए सारे के सारे पर्दे उठा दिए जाएं तब भी यकीन में ज़र्रा बराबर भी इजाफ़ा नहीं होगा। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आले तो ये तमाम के तमाम आयत जो आपकी खिदमत में हमने पेश की, इसका अल्टीमेट जो नतीजा है वो ये निकलता है कि खिलकत को खल्क किया गया ताकि वो अल्लाह को पहचाने, मारिफत हासिल करे। जब मारिफत हासिल करेगा ही तो वो अमल को अंजाम देगा, इबादत को अंजाम देगा। छठे इमाम फरमाते हैं कि खलक़हुम लियफ़अलू मा यस्तौजिबूना बिही रहमतहू फ़यरहमुहुम। अल्लाह ने इंसानों को खल्क किया ताकि वो हर वो काम अंजाम दें कि जिसके ज़रिए से वो अल्लाह की रहमत के मुस्तहिक़ बन जाएं। फ़यरहमुहुम, बस जब वो काम अंजाम देंगे तो अल्लाह उन पर क्या करेगा? रहम करेगा। अब यहाँ पर भी अगरचे के ज़ाहिरी इबारत के एतबार से देखा जाए तो हदफ और मकसद क्या बयान किया जा रहा है कि अल्लाह ने अपनी रहमत की खातिर खल्क किया, लेकिन ये रहमत कब मिलेगी? जब वो काम अंजाम देंगे जो रहमत के मुस्तहिक़ बनाते हैं। वो काम कब अंजाम देंगे? जब मारिफत होगी। जब मारिफत नहीं होगी तो वो काम अंजाम नहीं देंगे। सूरह स्वाद में परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है कि वमा खलक़नस समा वल अर्ज़ वमा बैनहुमा बातिला। अल्लाह ने आसमान को, ज़मीन को और जो कुछ आसमान और ज़मीन के दरमियान है बातिल खल्क़ नहीं किया। बातिल का मतलब क्या है? बेकार, बग़ैर किसी हदफ के खल्क़ नहीं किया। ज़ालिका ज़न्नुल लज़ीना कफ़रू, और ये कौन गुमान करता है कि अल्लाह ने ऐसी खल्क़ कर दिया? फ़ारिग बैठा हुआ था लिहाजा हमें सबको खल्क़ कर दिया। मिसाल के तौर पर फ़ारिग बैठा हुआ था, कोई काम करने को नहीं था तो इतनी पूरी कायनात जो है वो खल्क़ कर दी। ज़ालिका ज़न्नुल लज़ीना कफ़रू, ये उन लोगों का गुमान है कि जो कुफ़्र इख्तियार करते हैं। वो ये समझते हैं कि अल्लाह ने बेकार खल्क़ किया है, इस पूरी कायनात को नाउज़ुबिल्लाह बातिल खल्क़ किया। ऐसा नहीं है। फ़वैलुल लिल्लज़ीना कफ़रू मिनन नार, बस वाह है उन लोगों के लिए जहन्नम की एक वादी का नाम वैल है। वैल हो जहन्नम उन लोगों के लिए कि जिन्होंने कुफ़्र इख्तियार किया। यहाँ पर एक परवरदिगार आलम ने एक गिरोह को पेश किया, एक किरदार को पेश किया कि काफिर लोग वो हैं कि जो गुमान करते हैं कि अल्लाह ने इस कायनात को बातिल खल्क़ किया है। उसके मुकाबले में सूरह मुबारक आले इमरान में आयत नंबर 191 क्या बनेगा उर्दू में? सूरह साद की आयत नंबर 27। साद सूरह आले इमरान 151 91 या 51 191 अल्लज़ीना यज़्कुरून अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन। कुछ लोग वो हैं कि जो अल्लाह को याद करते हैं खड़े होते हुए भी और बैठते हुए भी, व अला जुनूबिहिम, और जब वो करवट बदलते हैं उस वक्त भी अल्लाह को याद करते हैं। यतफ़क्करून फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्ज़, सिर्फ़ अल्लाह को याद नहीं करते बल्कि आसमानों और ज़मीन की खिलकत में गौर व फ़िक्र करते हैं कि क्यों परवरदिगार आलम ने इन आसमानों और ज़मीन को खल्क़ किया।
और गौर करते हुए क्या कहते हैं, रब्बना मा खलक़्ता हाज़ा बातिला, परवरदिगार तूने इन तमाम चीज़ों को बातिल खल्क़ नहीं किया। सुब्हानका फ़क़िना अज़ाबन्नार, परवरदिगार तू मुनज़्ज़ह है, बस हमें आतिश जहन्नम के अज़ाब से बचा ले। रिवायत कहती है कि जब मौला कायनात जा रहे थे या आ रहे थे, बल्कि आ रहे थे, जब ज़रूरत लग चुकी थी मौला कायनात को और अपने घर की तरफ तशरीफ़ ला रहे थे, तो उस वक्त मौला कायनात इसी आयत की तिलावत फरमा रहे थे कि रब्बना मा खलक़्ता हाज़ा बातिला, परवरदिगार तूने इस कायनात को बातिल खल्क़ नहीं किया। तो इन तमाम चीज़ों से जो हमने आपकी खिदमत में पेश की, ये बात समझ में आई कि परवरदिगार ने हमको खल्क़ किया, इसका हदफ़ और मकसद था, और वो हदफ़ और मकसद ये था कि हम खुदावंद करीम को पहचानें, उसकी मार्फत हासिल करें। अब मार्फत की राह में कुछ चीज़ें रुकावट बनती हैं, यानी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो इंसान को अल्लाह की मार्फत तक पहुँचने नहीं देती, या जो चीज़ें अल्लाह ने जिनकी मार्फत को हासिल करने का हुक्म दिया है वो मार्फत इंसान हासिल नहीं कर सकता इन रुकावटों की वजह से। उनमें से पहली रुकावट क्या है? सबसे पहली रुकावट परवरदिगार आलम सूरह मुबारक जासिया सूरह मुबारक जासिया में इरशाद फरमाता है कि अफ़रअयत मन इत्तख़ज़ इलाहहु हवाहु, क्या आपने उस शख्स को देखा है कि जिसने अपना माबूद अपनी हवाए नफ्स को बना लिया है, नफ्स की ख्वाहिश को अपना माबूद बना लिया। अफ़रअयत अल्लज़ी मन इत्तख़ज़ इलाहहु हवाहु, क्या आपने देखा है उस शख्स को कि जिसने अपना माबूद अपनी हवाए नफ्स को, अपनी नफ्सानी ख्वाहिश को बना लिया है। व अज़ल्लहुल्लाहु अला इल्मिन, और अल्लाह ने भी अपने इल्म की बुनियाद पर उसको गुमराह कर दिया है। यानी अब कोई यहाँ पर ये सवाल नहीं करे कि जब अल्लाह ने गुमराह कर दिया तो फिर उसका क्या कसूर है। अल्लाह ने ही जब उसको गुमराह कर दिया तो फिर बंदे का क्या कसूर है यहाँ पर, क्योंकि पहली वाली आयत में क्या कहा कि अफ़रअयत मन इत्तख़ज़ इलाहहु हवाहु, क्या आपने देखा उस बंदे को कि जिसने अपना माबूद अपने हवाए नफ्स को बना लिया। यानी जब उसने हवाए नफ्स अपने नफसानी ख्वाहिशात की परस्तिश शुरू की तो ये चीज़ सबब बनी कि अल्लाह ने इसको क्या कर दिया, गुमराह कर दिया। यानी इंसान ख़ुद सबब बनता है गुमराही का। जाहिर सी बात है कि इस कायनात में जो काम भी होता है वो खुदावंद करीम की कुदरत से होता है। जो काम भी होता है किससे होता है? यानी अगर कोई शख्स किसी को चाकू उठा के मार दे, चाकू उठा के क्या करे, मार दे, तो आप क्या कहते हैं कि इस शख्स ने कत्ल किया। लेकिन दर हकीकत ये क़ुव्वत किसकी दी हुई है? खुदा की क़ुव्वत दी हुई है। तो जो काम भी होता है वो खुदावंद करीम की कुदरत से होता है। लेकिन खुदावंद करीम ने इख्तियार भी दिया है। तो जो कुछ भी होता है वो सब कुछ अल्लाह के इज़्न से है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बंदा जो है वो मजबूर है, क्योंकि अल्लाह के इज़्न से होता है। बस अब बंदा ये कहे कि मैंने इसको कत्ल नहीं किया, बल्कि किसने कत्ल किया? अल्लाह ने कत्ल किया। ऐसा नहीं है, बल्कि क्योंकि इसने अपने इख्तियार से कत्ल किया, अगरचे कि अल्लाह की दी हुई कुदरत से इसने कत्ल किया। जो अल्लाह ने इसको कुदरत दी थी उसका गलत इस्तेमाल किया इसने। छुरी का एक इस्तेमाल ये है कि इससे गाजर मूली काटी जाए, और छुरी का एक इस्तेमाल ये है कि इससे किसी का हाथ काट दिया जाए। इख्तियार किसके हाथ में? बंदे के हाथ में। लेकिन गाजर मूली का कटना और बंदे का कटना ये होता किससे है? अल्लाह के इज़्न से होता है। अगर अल्लाह इज़्न ना दे तो ना गाजर मूली कट सकती है और ना इंसान कट सकता है। शक है आपको इस बारे में? आग का काम क्या है? जलाना। आग का काम क्या है? कूनु अला इब्राहीम कूनु बर्दन व सलामन अला इब्राहीम, इब्राहीम पर क्या हो जा? ठंडी हो जा और सलामती वाली हो जा। तो उस आग ने रस्सियों को जलाया मगर इब्राहीम को नहीं जलाया। इसका मतलब ये कि जो कुछ भी होता है किससे होता है? इज़्न परवरदिगार से होता है। अगर इज़्न परवरदिगार ना हो तो वही आग जो इब्राहीम की रस्सियाँ जलाने वाली हैं मगर इब्राहीम को नहीं जला रही। दुरुस्त है? तो कायनात में जो काम भी होते हैं वो सब के सब अल्लाह के इज़्न से होते हैं। जब ये हुआ तो क्या हुआ? अफ़रअयत मन इत्तख़ज़ इलाहहु हवाहु, क्या आपने नहीं देखा उस बंदे को कि जिसने अपना माबूद अपनी हवाए नफ्स को बना लिया और अल्लाह ने इसको अपने इल्म की बुनियाद पर गुमराह कर दिया।
व ख़तम अला समइही व क़ल्बिही, और उसकी समात पर भी और उसके दिल पर भी मोहर लगा दी। क्या कर दी? मोहर लगा दी। व जअल अला बसरिही ग़िशावा, और उसके आँखों पर पर्दों को डाल दिया। यानी आप सोचें कि खुदावंद करीम किस ताकीद के साथ इस हुक्म को बयान कर रहा है कि जब इंसान एक मर्तबा गुमराही को अपना लेता है, यानी अपने इख्तियार से गुमराही को अपना लेता है, तो फिर खुदावंद करीम उसको कहाँ तक छोड़ के आता है। उसकी समात पर भी क्या है? मोहर है, और उसके दिल पर भी यानी उसकी अक़ल पर भी मोहर है, और उसकी आँखों पर भी क्या है? पर्दे डले हुए हैं। फ़मन यहदिही मिन बअदिल्लाह, पस कौन है कि जो अल्लाह के बाद इसको हिदायत दे। यानी हिदायत किसके हाथ में है? अल्लाह के हाथ में है। अब जब अल्लाह ने ही मोहर लगा दी है तो अब कैसे इसको हिदायत मिलेगी? अच्छा, अल्लाह ने मोहर लगाई है ख़ुद इसके करतूतों की वजह से। ऐसा नहीं कि अल्लाह ने जब से ये खल्क़ हुआ था ऐसी मोहर शुदा खल्क़ हुआ था। कोई भी इंसान, हत्ता यजीद, हत्ता शैतान भी जब अल्लाह ने खल्क़ किया था तो मोहर शुदा खल्क़ नहीं हुआ था। वो शैतान जो खल्क़ हुआ वो अगरचे कि शैतान खल्क़ हुआ, लेकिन वो शैतान अपने करतूतों की वजह से शैतान बना। वो इब्लीस अपने करतूतों की वजह से बना। अल्लाह ने यजीद को खल्क़ किया तो जब वो खल्क़ हुआ था तो वो यजीद था, यानी उसका नाम यजीद था, लेकिन वो उसका जो किरदार यजीद बना वो उसके अपने करतूतों की वजह से बना। इसी तरीके से और दीगर अफराद, फ़िरौन, नमरूद और ये हामान, शद्दाद, ये सब के सब क्या थे? अल्लाह ने इनको क्या खल्क़ किया था? इंसान खल्क़ किया था, और इनके लिए हिदायत के तमाम वो दरवाज़े जो दूसरे इंसानों के लिए खोले हुए थे वो इन लोगों के लिए भी खोले हुए थे। लेकिन इन्होंने ख़ुद से गुमराही को पसंद किया अपने लिए। जब इन्होंने ख़ुद से अपने लिए गुमराही को पसंद कर दिया तो फिर अल्लाह ने क्या किया? कहा अच्छा, अगर तुमने ख़ुद से पसंद कर लिया है तो अब ऐसा गुमराह करूँगा कि तुम्हारी आँखों पर भी पर्दा होगा, तुम्हारी समात पर भी मोहर लग जाएगी, और तुम्हारी अक़ल पर भी मोहर लग जाएगी। कैसी मोहर लगी? कि फ़िरौन के सामने जब कहा कि मर रब्बुकुमा, तुम्हारा कौन रब है, और कहा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कुछ मुअज़्ज़ात को ज़ाहिर किया, तो मोहर कैसी लगी कि हमें तुम क्या लगते हो? जादूगर लगते हो। फिर उसके बाद कहा कि सही है, हम जो है वो एक दिन मुकर्रर कर देते हैं, तुम्हारा जादूगरों से क्या होगा? मुकाबला होगा। जादूगर आ गए और उन्होंने फिर वो रस्सियों को जादू के ज़रिए से सांप की शक्ल दी, और फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपना अजदहा ज़मीन पर मारा और वह ज़मीन तमाम के तमाम उन रस्सियों को निकल गया। यानी इतनी वाज़ेह चीज़ देखने के बावजूद भी फ़िरौन ने क्या कहा? और हत्ता कि वो जादूगर जो सब के सब सजदे में गिर गए, यानी ये मौजज़े के बाद सब के सब वो जादूगर सजदे में गिर गए, और उन्होंने ऐलान किया कि हम मूसा के और हारून के रब पर ईमान लाते हैं। तो उनसे भी ये कह रहा है कि क्या तुम मेरे इजाज़त के बग़ैर ईमान लिया है? यानी इजाज़त के ईमान लाने के लिए किसी से इजाज़त लेनी पड़ेगी। फ़िरौन उनसे कह रहा है, जादूगरों से, कि तुम मेरी इजाज़त के बग़ैर ईमान कैसे ला सकते हो? तो सब कुछ देखने के बावजूद, यानी अब तो ख़त्म हो गई ना बात। आपने पहले कहा था कि जादूगर है, फिर आपने कहा कि हम तुम्हारा मुकाबला कराएंगे, मुकाबले में भी हज़रत मूसा जीत गए, यानी अब तो ईमान ले आना चाहिए था। उसके बावजूद भी कहा कि नहीं, तुम जो है वो ये मूसा तुम्हारा सबसे बड़ा उस्ताद लगता है, लिहाजा ये क्या है? जादूगर है। यानी सब कुछ देखने के बावजूद इंसान जब ईमान ना लाए, इसको कहा जाता है कि ख़तमल्लाहु अला समइहिम व अला अब्सारिहिम, ख़तमल्लाहु अला समइही व क़ल्बिही व जअल अला बसरिही ग़िशावा, कि अल्लाह उसकी समात पर भी मोहर लगा देता है, उसकी दिल पर भी मोहर लगा देता है, और उसकी आँखों पर पर्दे डाल देता है। इसी तरीके से सूरह मुबारक मोहम्मद में खुदावंद करीम इरशाद फरमाता है कि कुल्लमा जाअहुम रसूलुम बिमा ला तहवा अनफुसुहुम, जब भी इनके पास कोई रसूल आता था हमारी जानिब से वो चीज़ें लेकर कि जिनको इनका नफ्स पसंद नहीं करता था। अल्लाह का रसूल इनके पास आता था वो चीज़ें लेकर, वो अहकामात लेकर कि जिनको इनका नफ्स पसंद नहीं करता था। फ़रीक़न कज़्ज़बू व फ़रीक़न यक़्तुलून, तो बस इन्होंने क्या किया कि कुछ अम्बिया की तकज़ीब की और कुछ रसूलों को कत्ल कर दिया। यहूदियों के बारे में ये आयत है कि यहूदियों के पास जब हमने पै दर पै रसूलों को भेजा तो इन्होंने कुछ की तकज़ीब की, झुटाया, और कुछ को कत्ल कर दिया। वह हासिबु अल्लाह तकून फ़ितना,
फ़अमू वसम्मू सुम्मा ताब अल्लाहु अलैहिम सुम्मा अमू वसम्मू कसीरुम मिनहुम। और ये गुमान करते थे कि यानी सब कुछ कत्ल करने के बावजूद भी गुमान करते थे कि अब कोई अजाब वाक़े नहीं होगा। यानी इस कदर दिल सख्त हो चुके थे कि चौथे इमाम की रिवायत के मुताबिक कि ये अम्बिया को कत्ल करते थे और कत्ल करने के बाद दोबारा बाज़ारों में आकर ऐसे बैठ जाते थे कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं, यानी दोबारा से वही चहलकदमी और लेन देन शुरू हो जाता था। यानी नबी को कत्ल करने के बावजूद, रसूल को कत्ल करने के बावजूद ये दोबारा अपने बाज़ारों में आके ऐसे बैठ जाते थे कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। तो ये गुमान करते थे कि कोई फितना नहीं आएगा। फ़अमौत, बस ये अंधे हो गए, वसम्मू और गूंगे हो गए। ये ताबीर है किससे, यानी ज़ाहिरी अंधेपन से ताबीर नहीं है, यह ज़ाहिरी तौर पर उनकी समात ख़राब नहीं हुई थी, बल्कि ये ताबीर है कि हिदायत के एतबार से वो क्या हो गए, अंधे हो गए थे। ना उन्हें कोई बात समझ में आती थी, ना वो हिदायत की कोई बात सुनते थे। सुम्मा ताब अल्लाहु अलैहिम, फिर उसके बावजूद भी अल्लाह ने इन पर क्या किया, करम किया, इनमें से बाज़ को माफ़ कर दिया। सुम्मा अमौ वसम्मू, लेकिन ये इन्होंने क्या किया, बदबख्ती इनकी क्या थी, दोबारा ये लोग अंधेपन का शिकार हुए और गूंगेपन का शिकार हो गए। वल्लाहु बसीरुम बिमा यामलून। ये सूरह माइदा की आयत है, सूरह माइदा की आयत नंबर 70 और 71। इसके बाद सूरह मुबारक मोहम्मद की आयत नंबर 12। वमिनहुम मन यस्तमिउ इलैक हत्ता इज़ा खरजू मिन इंदिक क़ालू लिल्लज़ीना ऊतुल इल्म माज़ा क़ाल आनिफ़न। इनमें से कुछ अफराद वो हैं कि जो आपको सुनते हैं, रसूलुल्लाह खुदा के बारे में ये आयत है। इनमें से यानी मुनाफिकीन में से कुछ अफराद वो हैं कि जो आपके कौल को सुनते हैं, यहाँ तक कि जब वो आपके पास से उठ के चले जाते हैं तो जिनको इल्म लिया गया है वो इनसे पूछते हैं कि इस मोहम्मद ने अभी क्या कहा था, यानी अभी सुन के आ रहे हैं कुरान की आयतें, जो भी रसूल खुदा की गुफ्तगू है वो अभी सुन के आ रहे हैं, सही ना। लेकिन जैसे ही उठते हैं, जैसे ही आप लोग यहाँ से मिसाल के तौर पर 10 से उठेंगे और आपसे पूछेंगे मौलाना ने क्या कहा था, सही है, तो ये भी इसी तरीके से क्या होते हैं, सो रहे होते हैं। तो कहते हैं कि क्या कहा कि खर्चे कि ये सो नहीं रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद ये मुनाफिकीन हैं, रसूल खुदा की गुफ्तगू सुनते हैं, जब रसूल खुदा के पास से उठ के जाते हैं तो दूसरे लोगों से पूछते हैं, जिनको इल्म लिया गया उनसे पूछते हैं कि इसने अभी क्या, मोहम्मद ने अभी क्या कहा। उलाइका अल्लज़ीना तबअ अल्लाहु अला क़ुलूबिहिम, ऐसा क्या होता है कि ये रसूल खुदा की बातों को महफूज नहीं कर पाते, यानी सुनते हैं लेकिन एकदम से उड़ जाती हैं ये बातें। क्यों? इस वजह से उलाइका अल्लज़ीना तबअ अल्लाहु अला क़ुलूबिहिम, ये इस वजह से कि अल्लाह ने इनके दिलों पर मोहर लगा दी, यानी ये हिदायत की बातें अब समझ नहीं पाएंगे। वत्तबअू अहवाअहुम, ये इस वजह से कि ये अपनी ख्वाहिश नफ्स की पैरवी करते हैं। बस मार्फत की राह में एक सबसे बड़ी रुकावट ख्वाहिश नफ्स की क्या है, पैरवी। जब इंसान ख्वाहिश नफ्स की पैरवी पर आ जाता है तो बिल्कुल वाज़ेह और रोशन दिन की तरह अगर उसके सामने हक़ दिखाया जाए तब भी वो हक़ को मानने को तैयार नहीं होता। क्यों तैयार नहीं है? इसलिए कि ख्वाहिश नफ्स की पैरवी है। आशूर वाले दिन मौला खुतबा दे रहे हैं और फरमाते हैं कि अनसिबूनी, मुझे मेरा नसब तलाश करो, मैं किसका बेटा हूँ। खुदा की कसम इस वक्त पूरी रूए ज़मीन पर तुम्हारी बेटी का बेटा अगर कोई है तो वो मैं हूँ जो तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। मैं मौला कायनात का फ़र्जन हूँ। जनाब जाफ़र तैयार का ताल्लुक़ हमारे घराने से, जनाब हमज़ा का ताल्लुक़ हमारे घराने से मौला खुतबा दिए जा रहे हैं। और फिर इसके बाद मौला ये भी कहते हैं कि अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ, यानी मैं अपना नसब गलत बयान कर रहा हूँ, तो तुम्हारे दरमियान ऐसे असहाब मौजूद हैं कि जिनसे तुम पूछ सकते हो। जनाब सईद खुदरी का हवाला दिया इमाम ने, जिनकी उम्र काफ़ी हो चुकी थी उस वाक़या करबला के बाद, कि जनाब सईद खुदरी तुम्हारे दरमियान रसूल खुदा के सहाबी हैं, तुम इनसे पूछ सकते हो अगर मैं ये बात गलत कर रहा हूँ। फिर उसके बाद इमाम ने क्या कहा कि क्या मैंने तुम्हारा कोई माल खाया है, क्या मैंने तुम्हारे किसी बंदे को मारा है कि जिसकी वजह से मेरे कत्ल के दर पे हो, क्यों मुझे कत्ल करना चाहते हो। यानी सब कुछ देख रहे हैं और सब कुछ जानते हैं, लेकिन उसके बावजूद सामने से जवाब क्या आता है, बुग़्ज़न लिअबीक, हुसैन तुम्हारा कसूर नहीं है बल्कि तुम्हारे बाप से बुग़्ज़ है। यानी हक़ बिल्कुल वाज़े और रोशन ख़ुद बयान कर रहे हैं इमाम कि मैं कौन हूँ, लेकिन उसके बावजूद क्यों ख्वाहिश नफ्स की पैरवी, मौला कायनात से बुग़्ज़ क्यों है,
इसलिए कि हमारे बड़ों को मारा है, हमारे बड़ों को मारा है, हम इंतकाम लेंगे। ये ख्वाहिश नफ्स है। ख्वाहिश नफ्स ये कहता है कि जिसने तुम्हारे साथ बुरा किया है, तुम्हारे जाम में, तुम्हारे ख्याल में, तुम उसके साथ क्या करो, बुरा करो। ये जिसने तुम्हारे आबा अजदाद को मारा है, तुम उसको भी मार के दम लो। तो ये ख्वाहिश नफ्स है। ये ख्वाहिश नफ्स आड़े आ रही है, इमाम मासूम की बात को असर करने से रोक रही है। क्या? यही ख्वाहिश नफ्स की पैरवी। और कई लातादाद ऐसे वाक़यात हैं, लातादाद वाक़यात हैं। अगर आप तारीख़ पढ़ने जाएं, यानी क्या वो लोग जो दर सैयदा पर आए थे वो जनाब सैयदा को नहीं पहचानते थे? सब पहचानते थे। हत्ता कि वो अफराद जो पहले मौला कायनात के साथ थे, लेकिन जब मौला कायनात की हुकूमत, ज़ाहिरी हुकूमत मिली, तो फिर ख़ुद मौला कायनात के मुकाबिल पर आ गए। किस वजह से आए मौला कायनात के मुकाबिल पे? यही हवाए नफ्स से। नहीं पहचानते थे कि अली इब्न अबी तालिब कौन है? कौन नहीं पहचानता था? सब पहचानते थे। सब पहचानने के बावजूद क्यों मौला कायनात के मुकाबिल पे आ रहे हैं? यानी क्या चीज़ रुकावट बन रही है? यही हवाए नफ्स है। यही हवाए नफ्स है कि क्या बन रही है? रुकावट बन रही है। तो सबसे पहली चीज़ जो इंसान की मार्फत की राह में रुकावट बनती है और इंसान की आंखों पर पट्टी बांध देती है, वो क्या चीज़ है? हवाए नफ्स की पैरवी। दूसरी चीज़, बल्कि एक ये रिवायत सुन लीजिए, तफसीर मुरागी में इस रिवायत को नकल किया गया। एक मरतबा एक रात अबू जहल और वलीद बिन मुगैरा ये खाने काबा का तवाफ़ कर रहे थे। अबू जहल खाने काबा का तवाफ़ कर रहा था। आपको मालूम है कि कुफ़ार मुशरिकीन भी खाने काबा का क्या करते थे? तवाफ़ करते थे और खाने काबा का एहतराम करते थे। तो अबू जहल और मुगैरा दोनों के दोनों खाने काबा का तवाफ़ कर रहे थे। तवाफ़ के दौरान रसूलुल्लाह के बारे में गुफ्तगू हुई तो अबू जहल ने वलीद की तरफ रुक करके कहा कि वल्लाही इन्नी अअलमु अन्नहु सादिकुन, खुदा की कसम मैं जानता हूँ कि मोहम्मद सच्चे। कौन कह रहा है? ये अबू जहल कह रहा है, खुदा की कसम मैं जानता हूँ कि मोहम्मद क्या है? सच्चे हैं। जब वलीद ने यह सुना तो एक मरतबा चीख मार कर कहा कि खामोश रहो, ये बातें तुम कहाँ से कह रहे हो? अबू जहल ने कहा कि वलीद, हमने इन्हें बचपन और जवानी से ही सादिक और अमीन कहते आ रहे हैं। यानी रसूल खुदा को हम बचपन से सादिक और अमीन कहते आ रहे हैं। अब जबकि अक़ल कामिल और पुख्ता हो चुकी है और इन्हें झूठा और खाइन समझें, यानी कैसे मुमकिन है कि एक वो हस्ती कि जिसको हम बचपने से लेकर अब तक सादिक और अमीन कहते हुए आ रहे हैं और अब हम कहें कि नहीं अब ये झूठा है। बचपने में जो शख्स सादिक और अमीन था तो अब कैसे मुमकिन है कि झूठा हो गया? मैं फिर भी कहता हूँ कि मैं इन्हें सच्चा समझता हूँ। वलीद ने गुस्से में आकर कहा कि तो फिर इनकी तस्दीक क्यों नहीं करते और इन पर ईमान क्यों नहीं लाते? अबू जहल से कहा कि तुम इनकी तस्दीक करो, अगर तुम इनको सच्चे मानते हो तो ईमान लिया और इस्लाम कबूल करो। अबू जहल ने कहा कि तुम चाहते हो कि कुरैश की लड़कियाँ बैठ कर ये कहें कि मैं अबू तालिब के भतीजे के खौफ से उनके सामने झुक गया हूँ? तुम चाहते हो कि कुरैश की लड़कियाँ मेरे बारे में क्या कहें कि मैं अबू तालिब के यतीम बेटे से डर कर खौफ से उनके सामने झुक गया हूँ। अब क्या चीज़ यहाँ पर आड़े आ रही है? वही ख्वाहिश नफ्स है। वही ख्वाहिश क्या है? नफ्स है। उसको आप अनानियत कहें या जो भी कहें, लेकिन बहरहाल नफ्स की ख्वाहिश है। गुरूर और तकब्बुर ये क्या है? नफ्स चाहता है इंसान। नफ्स की ख्वाहिश आड़े आ रही है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह नहीं कहूँगा, लात और उज़्ज़ा के बुतों की कसम मैं इनकी पैरवी नहीं करूँगा। इसी मौके पर ये वाली आयत नाजिल हुई कि वख़तम अला समइही व क़ल्बिही, अल्लाह ने इसकी समात पर भी मोहर लगा दी है और इसके दिल पर भी क्या कर दी है? मोहर लगा दी है। मौला कायनात फरमाते हैं कि आफ़तुल अक़्ल अल हवा, अक़ल की आफ़त हवाए नफ्स है। जहाँ इंसान की अक़ल फ़ेल हो जाए, क्या चीज़ फ़ेल कर सकती है इंसान की अक़ल को? हवाए नफ्स। यानी एक अल्लाह ने सलाहियत दी है इंसान को अक़ल जैसी कि जिसके ज़रिए से इंसान तशख़ीस दे सकता है, लेकिन वो चीज़ जो हक़ और बातिल को तशख़ीस देने वाली है वही बातिल ख़राब हो जाती है। उसको ख़राब करने वाली, बिगाड़ने वाली चीज़ क्या है? हवाए नफ्स। अब दूसरी ये थी पहली रुकावट कि जो मार्फत की राह में रुकावट बनती है। एक सलात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद।
दूसरी चीज़ क्या है, ज़ालिका बिअन्नहुम इस्तहब्बुल हयात दुनिया, ये इस वजह से कि इन्होंने दुनिया की ज़िंदगी को पसंद किया, अलल आखिरा, आखिरत पर दुनिया की ज़िंदगी को पसंद किया। व अन्नल्लाह ला यहदिल कौमल काफिरीन, और खुदावंद करीम काफिर कौम को कभी हिदायत नहीं देता। उलाइकल्लज़ीना तबअल्लाहु अला कुलूबिहिम व समइहिम, ये वो लोग हैं कि जिनके दिलों पर भी अल्लाह ने मोहर लगा दी, जिनकी समात पर भी अल्लाह ने मोहर लगा दी, व अब्सारिहिम, इनके आँखों पर भी अल्लाह ने मोहर लगा दी। उलाइका हुमुल गाफिलून, और यही गफलत में रहने वाले हैं। तो दूसरी रुकावट क्या में बनी, हुब्बे दुनिया, हुब्बे दुनिया, जो मार्फत की राह में क्या बनती है, रुकावट बनती है। जब इंसान के दिल में दुनिया की मोहब्बत घर कर जाती है, उसे कुछ दिखाई नहीं देता, उसे कुछ दिखाई नहीं देता। उसे ये भी नहीं समझ में आता कि ये जो खैमे जल रहे हैं ये किन के खैमे हैं। उसे ये भी समझ में नहीं आता कि ये जो नेज़े हम बुलंद कर रहे हैं ये किसके नेज़े हैं। उसे ये भी समझ में नहीं आता कि जिनके हाथों में हम रस्सियां बांध रहे हैं ये कौन है। क्या वो लोग नहीं जानते थे कि ये कौन है? यजीद के लश्कर वाले नहीं जानते थे ये कौन है? वो नहीं जानते थे क्या इमाम हुसैन को? नहीं जानते थे किसका लाशा है? सब जानते थे, लेकिन किसकी खातिर, किसकी खातिर इमाम हुसैन का लाशा पामाल हुआ? किस चीज़ की खातिर? जब उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के दरबार में वो अफराद पहुँचे कि जिन्होंने सैयद शुहदा का लाशा पामाल किया, और कहने लगे कि तू जानता है कि हमने कैसे इमाम हुसैन का लाशा पामाल किया? कहा कैसे पामाल किया? कहा कि हमने इमाम हुसैन का लाशा ऐसे पामाल किया कि सीने की पसलियों को पीस कर रख दिया। सीने की पसलियों को क्या किया? पीस कर रख दिया। तो उबैदुल्लाह ने उनसे पूछा कि ये काम क्यों किया तुमने? तो जवाब क्या मिला? तेरे इनाम की खातिर। तेरे इनाम यानी कितना इनाम मिला होगा? फ़र्ज़ करते हैं उनको पूरी दुनिया में मिल गई, पूरी दुनिया की मालो दौलत भी मिल गई, तो क्या ये पूरी दुनिया की मालो दौलत इसका कोई तकाबुल किया जा सकता है सैयद शुहदा की ज़ात गिरामी से? और वो जो मालो दौलत अगर मिला भी था तो वो कितने दिन चला होगा? कितने दिन चला होगा? यानी वो करबला में जितने अफराद जो भी शामिल थे जिन्होंने इनाम की खातिर इमाम हुसैन का सर काटा या इनाम की खातिर इमाम हुसैन के सर को नेज़े पर बुलंद किया, उनको कितना इनाम मिला होगा? कितने पैसे मिल गए होंगे? और वो पैसे कितने दिन चल गए होंगे? लेकिन दुनिया की मोहब्बत एक ऐसी पट्टी है जो इंसान की आंखों पर बन जाए तो उसे कुछ दिखाई नहीं देता है, कुछ भी दिखाई नहीं देता है। आप सोचें कि एक अंगूठी की कीमत क्या होगी? एक अंगूठी, इसकी कीमत क्या होगी? एक अंगूठी की खातिर कोई एक उंगली काट सकता है? सैयद शुहदा की उंगली की अंगूठी की खातिर क्या काटी? एक उंगली काट ली गई, एक अंगूठी की खातिर, एक अंगूठी की खातिर। गोशवारों की कीमत क्या होगी? चंद गोशवारों के लिए बच्ची के कानों को छीन दिया गया। वो जो रिदाएं छीनी गई उनकी कीमत क्या होगी? दुनियावी एतबार से उनकी कीमत क्या होगी? सही, जो एक निस्बत है उसके एतबार से तो उनकी कोई कीमत नहीं है। जनाब सैयदा की चादर से कीमती कोई चीज़ नहीं है, लेकिन दुनियावी एतबार से अगर हम उसकी कीमत लगाएं निस्बत को छोड़कर तो उसकी क्या कीमत होगी? लेकिन जब इंसान हुब्बे दुनिया उसके दिल में घर कर जाए तो उसे कुछ दिखाई नहीं देता कि आगे कौन है, किसकी चादरें छीनी जा रही हैं, किसके खैमे जलाए जा रहे हैं, किसका सर नेज़े पर बुलंद किया जा रहा है, किसका लाशा पामाल किया जा रहा है, कुछ समझ में नहीं आता। सैयद शुहदा जा रहे हैं करबला की जानिब, और रास्ते में एक मंजिल पड़ती है जिसको क़स्र बनी मकातिल कहा जाता है। क़स्र बनी मकातिल पर देखा कि एक बहुत ही खूबसूरत खैमा लगा हुआ है, खैमे के बाहर खूबसूरत सवारी खड़ी हुई है। इमाम ने पूछा कि ये किसका खैमा है? तो कहा कि ये क़स्र बनी मकातिल। कहा कि ये किसका खैमा है? कहा कि ये उबैदुल्लाह का खैमा है। इमाम ने अपने मुअज़्ज़िन, क्या नाम है उनका, हज्जाज बिन मसरूक़, हज्जाज बिन मसरूक़ को भेजा कि जाओ तुम जाके दावत दो और उनसे कहो कि इमाम बुला रहे हैं तुम्हें। हज्जाज बिन मसरूक़ खैमे में दाखिल हुआ और कहा कि आज अगर तू अपने किस्मत पर नाज करे तो तुझ पर कोई मलामत नहीं है,
यानी एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी तेरे पास आई है आज। उसने कहा क्या हुआ, ऐसी क्या बात हुई? कहा यहीं करीब में इमाम हुसैन ने ख़ैमे लगाए हैं और वो चाहते हैं कि तुम इमाम हुसैन के लश्कर में शामिल हो और इमाम हुसैन का साथ दो। उबैदुल्लाह ने कहा कि नहीं, मैं नहीं आना चाहता हूँ, मैं तो कूफे से भागा इसी वजह से हूँ कि मैं ना यजीद के साथ हूँ ना इमाम हुसैन के साथ। हज्जाज वापस आ गए, इमाम को बताया कि वो इस तरीके से कह रहा है। इसके बाद इमाम ख़ुद बनफ्स नफीस गए, ख़ुद बनफ्स नफीस उबैदुल्लाह के ख़ैमे में, और जैसे ही इमाम को देखा एक मरतबा खड़ा हो गया, एहतराम करने लगा, दस्तबोसी की, और फिर उसके बाद इमाम ने दावत दी कि आओ मेरे साथ शरीक हो जाओ। कहने लगा नहीं, मैं तो कूफे से निकला ही इसी वजह से हूँ कि मैं देख चुका हूँ कि कूफे वालों ने जनाब मुस्लिम के साथ क्या किया है और मुझे आपकी हार नज़र आ रही है, यानी आपकी शिकस्त मुझे नज़र आ रही है, तो आपके साथ जाने का कोई फ़ायदा नहीं है और मैं आपके ख़िलाफ़ भी नहीं होना चाहता, यानी ना यजीद की जानिब से लड़ना चाहता हूँ ना आपकी जानिब से, न्यूट्रल रहना चाहता हूँ, लिहाजा मैं आपके साथ नहीं जा सकता हूँ। इमाम ने जब अपनी पूरी हुज्जत तमाम कर ली और अब देखा कि ये नहीं आना चाहता है, तो फिर इमाम उसके ख़ैमे से बाहर निकल कर आने लगे। जब बाहर निकल कर आने लगे तो उबैदुल्लाह ने कहा कि ये मैं ख़ुद तो नहीं आना चाहता हूँ, मगर ये मेरी तलवार जो बेहतरीन तलवार है, इससे मैंने किसी पर वार नहीं किया मगर ये कि उसकी मौत वाक़ हो गई, ये तलवार आपके लिए। ख़ैमे के बाहर जो मेरी सवारी है, सबसे बेहतरीन सवारी, मैंने किसी का पीछा नहीं किया मगर ये कि उस सवारी के ज़रिए से उसको पा लिया। ये सवारी भी क्या आपके लिए, यानी तलवार भी आपके लिए, सवारी भी आपके लिए। तो इमाम ने उससे जुमला कहा कि मुझे न तुम्हारी तलवार चाहिए न तुम्हारी सवारी चाहिए, हम तो तुम्हारे लिए आए थे, तुम चलना चाहते हो तो बताओ। कहा नहीं मैं नहीं आना चाहता हूँ। अब सवाल ये है कि इस वाक़े के बाद, करबला के वाक़े के बाद उबैदुल्लाह कितने दिन ज़िंदा रहा होगा, कितने साल और ज़िंदा रहा होगा? फ़र्ज़ कर लेते हैं 100 साल, यानी सन 61 हिजरी के वाक़े के बाद, करबला के वाक़े के बाद 100 साल, 200 साल, 300 साल, लेकिन बहरहाल आज हमारे दरमियान नहीं है। और कितना अच्छा मौका आया था कि मौत तो आनी है, इतना अच्छा मौका मिला था कि इमाम हुसैन के हम रिकाब शहीद होता। जहाँ इमाम के असहाब के ऊपर सलाम किया जाता, वहीं पर इस पर भी सलाम किया जाता। लेकिन क्या चीज़ हाइल हुई? हुब्बे दुनिया, हुब्बे दुनिया हाइल हुई, नहीं जाना चाहता। हुब्बे दुनिया, अल्लज़ीना इस्तहब्बुल हयात दुनिया अल आखिरा, जिन्होंने दुनिया की ज़िंदगी को आखिरत पर मुक़द्दम किया, पसंद किया, ये वही लोग हैं। दुनिया की ज़िंदगी को आखिरत पर क्या किया? मुक़द्दम किया। और इसके मुकाबिल में एक किरदार आपको नज़र आता है जनाब होर का, कि जनाब होर शब आशूर क्या कहें, शब आशूर अपने ख़ैमे में एक ख़ैमे से दूसरे ख़ैमे की तरफ जाते हैं, परेशान हैं, यहाँ तक कि पेसर साद के पास आते हैं और कहते हैं कि क्या तुमने वाक़ईन ये फ़ैसला कर लिया है कि इमाम हुसैन के साथ जंग होगी? कहाँ, ऐसी जंग होगी कि सर कट कट के गिरेंगे, ऐसी जंग होगी। वापस ख़ैमे में आते हैं और अपने साथी से पूछते हैं कि क्या तुमने आज घोड़े को पानी पिला लिया? उसने कहा कि नहीं, मैंने पानी नहीं पिलाया। घोड़े को पानी पिलाने के बहाने जनाब होर निकलते हैं, आहिस्ता आहिस्ता जाते हैं, यहाँ तक कि यजीद के लश्कर का एक शख्स कहता है कि होर कहाँ जा रहे हो, क्या हुसैन पर हमला करना चाहते हो? जनाब होर कोई जवाब नहीं देते और वो चलते जाते हैं, चलते जाते हैं, यहाँ तक कि एक शख्स कहता है कि होर क्या हो गया तुम्हें, बदन पर ऐसा लर्ज़ा तारी है, अगर मुझसे कोई पूछता है कि कूफे का सबसे ज़्यादा शुजा शख्स कौन है तो मैं तुम्हारा नाम लेता। और जनाब हो रहे हैं कि कोई जवाब नहीं देते हैं, वो चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, यहाँ तक कि दर ख़ैमे पर आते हैं, इमाम हुसैन इस्तक़बाल करते हैं और जनाब होर फ़कत एक जुमला कहते हैं कि हल लिया तौबा, क्या मेरे लिए तौबा का रास्ता खुला हुआ है? इसलिए कि मैं सबब बनाऊं कि जो आज बच्चों की सदाएं बुलंद हो रही हैं, अलतश अलतश की सदाएं, इसका सबब मैं बनाऊं, मैं सबब बनाऊं कि आज ये जो सैदानियाँ नरग़ आदा में घिरी हुई हैं, ये मेरी वजह से घिरी हुई हैं। तो वही जनाब होर क्या चीज़ उनको वापस ले आई, यानी क्या चीज़ यजीद के लश्कर से उनको इमाम हुसैन के लश्कर पर ले आई? आखिरत को मुक़द्दम किया। कहा कि ये दुनिया 4 दिन की है, ख़त्म हो जाने वाली है, लिहाजा
कहा कि मैं अपने आप को दुनिया और आखिरत के दरमियान देख रहा हूँ। शब आशूर कह रहे हैं मैं अपने आप को दुनिया और आखिरत के दरमियान देख रहा हूँ, या जहन्नम और जन्नत के दरमियान देख रहा हूँ। और एक और जुमला तारीख़ में मिलता है कि जनाब हुर कहते हैं कि मुझे हैरत हुई कि जब उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने मुझे भेजा तो पीछे से मुझे किसी की आवाज़ आई कि अबशिर या हुर, ए हुर तुझे बशारत हो। तो जब ये आवाज़ मेरे कानों में पड़ी तो मुझे हैरत हुई कि ये कैसी बशारत है कि मैं हुसैन का पीछा करने जा रहा हूँ और मुझे बशारत दी जा रही है। तो यहाँ पर आके इंसान को समझ में आता है कि क्यों जनाब हुर को बशारत दी जा रही थी। इसलिए कि हुर अगरचे के यजीद के लश्कर में थे, लेकिन एक दीनदार शख्स थे और समझते थे कि बिलाखिर आखिरत ही हर चीज़ है, दुनिया कुछ भी नहीं है। जब दुनिया की मोहब्बत बीच से निकल गई तो वही जनाब हुर कहाँ पर आ गए, इमाम हुसैन के लश्कर में आ गए। हत्ता वक्त आखिर जब सैयद शुहदा को कत्ल करने की बारी आ रही है और कोई नज़दीक नहीं जा रहा है सैयद शुहदा के, इतने में एक शख्स आगे बढ़ता है और सैयद शुहदा अपनी आंखें खोलते हैं और कहते हैं कि तू वापस चले जा, तू मेरा कातिल नहीं है। इतना सुना उसने, उसके बदन पर लर्ज़ा तारी हो गया। वो कहने लगा कि लर्ज़ा तारी हुआ और कहने लगा कि सैयद शुहदा आपको इस वक्त भी उम्मत की फ़िक्र है, यानी आप इस वक्त भी ये सोच रहे हैं कि कोई मेरी वजह से जहन्नम में ना जाने पाए। कहाँ ये कहता है और इतने में तलवार उठाता है और तलवार उठा के वार करता है किसके ऊपर, पिसर साद के ऊपर। और पिसर साद के सिपाही उसको घेर लेते हैं और फिर उसको कत्ल जब करने लगते हैं। जब उसको कत्ल करने लगते हैं तो ज़ोर से आवाज़ देकर सैयद शुहदा को कहता है कि सैयद शुहदा आप मेरे मुतालिक गवाही दीजिएगा कि मैंने आपकी हिमायत में तलवार उठाई और आपकी हिमायत में मुझे कत्ल किया जा रहा है। पूरा दिन लड़ता रहा है किसकी जानिब से, यजीद की जानिब से। पूरा दिन असर आशूर तक लड़ता रहा किसकी वजह से, यजीद की जानिब से। लेकिन वक्त आखिर क्या हुआ, सैयद शुहदा। क्यों? क्योंकि हुब्बे दुनिया जब इंसान के दिल से के हुब्बे दुनिया की पट्टी जब इंसान की आंखों से उतर जाती है तो इंसान को हक़ाइक़ दिखने लगते हैं। लिहाजा कोशिश ये कीजिए कि कभी भी दुनिया की मोहब्बत इंसान के दिल पर गालिब ना आने पाए। मौला कायनात फरमाते हैं कि फ़रफ़ुज़ दुनिया फ़इन्न हुब्बद दुनिया युअमी व यसुम, दुनिया को क्या करो, मना करो, दुनिया को अपने आप से दूर करो, क्योंकि दुनिया की मोहब्बत अंधी कर देती है और गूंगा कर देती है। वयुबकिम, अंधी कर देती है, गूंगा कर देती है और बहरा कर देती है। वयुज़िल्लुर रिक़ाब, और गर्दनों को ज़िल्लत की ज़ंजीरों में बांध देती है। फ़तदारक मा बक़िया मिन उम्रिका, बस जो तुम्हारी उम्र बची है उसके ज़रिए से अच्छे कामों को दर्क कर लो। वला तक़ुल गदन औ बअद गदिन, ये ना कहो कि कल से शुरू कर लूँगा, नमाज़ पढ़ूँगा इंशाअल्लाह कल से, 5 वक्त की नमाज हो जाएगी, ये ना कहो। कल से इंशाअल्लाह ये काम छोड़ दूँगा, ऐसा नहीं है। नमाज नहीं पढ़ी है, अभी से ही इरादा करो, तहैया करो, इसलिए कि जो कुछ भी है अभी है, जो गुज़र गया वो वापस नहीं आ सकता, जो आने वाला है उसके बारे में नहीं मालूम। कल का दिन हमारी ज़िंदगी में होगा या नहीं होगा किसी को भी नहीं मालूम। तो हमारा जो कुछ सरमाया है वो यही है जो अभी गुज़र रहा है। तो कहा कि ला तक़ुल गदन औ बअद गदन, ये ना कहोगे इंशाअल्लाह कल से या कल के बाद परसों से इंशाअल्लाह नमाज़ पढ़ना शुरू कर दूँगा या जो भी काम है करना शुरू कर दूँगा। फ़इन्नमा हलका मन कान क़ब्लका बिइक़ामतिहिम अलल अनामी वत्तस्वीफ़, क्योंकि जो तुमसे पहले के लोग थे वो लोग इस वजह से हलाक हुए कि वो उम्मीदों पर और कल पर ज़िंदगी बसर कर रहे थे कि इंशाअल्लाह कल कर लूँगा, कल कर लूँगा, ये काम कल कर लूँगा, कल कभी नहीं आती। फिर इमाम फरमाते हैं कि मसलुल हरीस अला दुनिया कमसल दूदतिल क़ज़ कुल्लमा इज़दादत मिनल क़ज़ अला नफ्सिहा लफ़न कान अबअदा लहा मिनल खुरूज हत्ता तमूता गम्मन। दुनिया के हरीस की मिसाल रेशम के कीड़े की मानिंद है। रेशम का कीड़ा क्या करता है,
जाल बुनता है, अपने गिर्द जाल बुनता रहता है यहाँ तक कि एक वक्त वो आता है कि ख़ुद उस जाल से नहीं निकल पाता और उसी जाल में मर जाता है। कहा कि यही दुनिया की मिसाल है। दुनिया क्या करती है? आपको और की लत लगाती है, और की लत लगाती है। जितना भी मिल जाए और चाहिए, जितना ही मिल जाए और चाहिए। हर चीज़ में, लिबास से लेकर, दौलत से लेकर, घर से लेकर, गाड़ी जायदाद से लेकर, सब चीज़ों में। दुनिया जब और की लत में इंसान पड़ जाता है तो फिर इंसान को कुछ समझ में नहीं आता, और फिर इस और के लिए इंसान इतना भागता है कि इसी और में उलझ कर रह जाता है, यहाँ तक कि उसकी मौत आ जाती है। एक और बहुत खूबसूरत ताबीर मौलाना ने बयान की कि दुनिया की मिसाल उस प्यासे शख्स की है कि जो समंदर के पानी से अपनी प्यास को बुझाने की कोशिश करता है। जितना पानी पीता है उतना ही मज़ीद प्यास लगती है इसको। तो अगर तुम चाहते हो कि दुनिया तुम्हारे पास आ जाए, दुनिया बस आती रहे, तो जितना इसके पास जाओगे ये उतना एहसास कमतरी का शिकार तुम्हें करेगी, और हमेशा तुम्हें ये एहसास रहेगा कि शायद मेरे पास अभी भी कुछ नहीं है। यहाँ तक कि मौला फरमाते हैं कि अगर इस दुनिया का थोड़ा बहुत तुम्हारे लिए काफ़ी हो तो ये दुनिया तुम्हारे लिए काफ़ी है, और अगर इस दुनिया का थोड़ा तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं है तो यकीन जान लो कि पूरी दुनिया भी तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं है। अगर 2-4 लिबास में आप ज़िंदगी बसर कर सकते हैं तो आप कहेंगे कि सही, ये 2-4 लिबास काफ़ी है मेरे लिए। लेकिन अगर आप कहेंगे नहीं, हर फंक्शन में एक नया लिबास होना चाहिए, हर मिसाल के तौर पर महफिल में एक नया लिबास होना चाहिए, हत्ता जो है अब तो मजालिस का भी यही हो गया है। फ़लाँ के घर मजलिस है ना, ये मजलिस ये वाला पहन लिया था, उसमें सब ने देख लिया है, अब अगली मजलिस में नया लिबास होना चाहिए। तो और कि जब इंसान को लत लगती है तो इंसान हमेशा अपने आप को फ़कीर महसूस करता है, एहसास कमतरी में इंसान रहता है। खुदावंद करीम से दुआ है कि हमें मार्फत की राह में जो ये रुकावटें हैं, बिलखुसूस अपने हवाए नफ्स की मुखालफत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा, और हुब्बे दुनिया से बचने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। इसलिए कि रसूल खुदा फरमाते हैं कि मैं तुम पर अपने बाद सबसे ज़्यादा खौफज़दा 2 चीज़ों के मुतालिक हूँ। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि मैं तुम पर 2 चीज़ों के मुतालिक बहुत ज़्यादा खौफज़दा हूँ। वो 2 चीज़ें कौन सी हैं? तूलुल अमल, उनमें से एक है लंबी लंबी उम्मीदें। लंबी लंबी उम्मीदें, ये हो जाएगा, फिर उसके बाद ये होगा, फिर उसके बाद इंशाअल्लाह मैं ये कर लूँगा, फिर उसके बाद हम वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, फिर उसके बाद ये होगा, ये लंबी लंबी उम्मीदें। और दूसरा वत्तिबाउल हवा, और दूसरे जो मैं खौफज़दा हूँ वो क्या है? हवाए नफ्स की पैरवी है। फ़इन्नल तूलुल अमल युनसिल आखिरा, लंबी उम्मीदें आखिरत को बुला देती हैं। जब इंसान सोचता है कि नहीं ये होगा, ये होगा, ये होगा, इसका मतलब है कि वो अपने जहन में ये बना लेता है कि गोया उसको कभी मरना नहीं है। वह इत्तिबाउल हवा फ़यसुद्दु अनिल हक़, और इत्तिबाए हवा, हवाए नफ्स की पैरवी इंसान को हक़ से रोक देती है। परवरदिगार आलम से दुआ है कि हमें सही तौर पर दीन इस्लाम की मार्फत हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा, और मार्फत की राह में जो रुकावटें बनती हैं उनसे हम सबको बचने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।